कोई टूट जाए तो सजाना सीखो और कोई रूठ जाए तो मनाना सीखो। रिश्ते तो मुकद्दर से बनते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जैसे मेवे में सबसे महत्वपूर्ण है पिस्ता, ऐसे ही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ता। और जिस व्यक्ति को अपने रिश्ते निभाने आ जाते हैं, उस व्यक्ति को अपनी जीवन जीने की कला अपने आप ही आ जाया करती है। हमें हमारे रिश्तों को तो घड़ी की तरह बना लेना चाहिए कि जैसे घड़ी के सुइये चलते हैं, कोई फास्ट चलता है और कोई स्लो चलता है, कोई सुइया बड़ा होता है और कोई सुइया छोटा होता है, लेकिन जब भी 12 बजती है तो सारे के सारे सुइये एक ही स्थान पर आकर के केंद्रित हो जाते हैं। असली रिश्ता वही है, चाहे हमारी 12 बज गई तब भी सारे एक हो गए, और किसी और की 12 बजानी हो तब भी सारे के सारे सुइये एक हो गए। अपना असली वो नहीं होता है कि जो तस्वीर में हमारे साथ आकर खड़ा होता है, असली अपना वो होता है जो तकलीफ में भी हमारे साथ आकर के खड़ा हो जाया करता है। और जो अब तकलीफ में आकर के साथ खड़ा होता है, हम उसी को ही अपना रिश्तेदार कहते हैं। बाकी तो सारे लोग रिश्तेदार नहीं होते हैं, खाया पिया खिसके गंजेड़ी यार किसके। अपने तो वही होते हैं जो बेवक्त में हमारे काम आ जाया करते हैं। मैं कहा करता हूं, भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं होते, भाई भाई हमेशा एक दूसरे की विपत्ति बांटने के लिए हुआ करते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को न निभा पाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने हाथों से जो पेड़ लगाया, हमारे माइतों ने अपने हाथों से जो पेड़ लगाया, हम उसी को ही सींच न पाए, हम उसी को ही फल तक पहुंचा न पाए, और बीच में ही काट छांट करके हमने उसको खत्म कर दिया। रिश्ते समाज की आधारशिला है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो व्यक्ति बिना रिश्तों के जी सकता हो। हजार हजार तरह के रिश्ते, हजार हजार तरह के रिश्ते। पारिवारिक रिश्तों की बात तो बाद में करूंगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो कर्मचारी और बॉस के बीच में है एक रिश्ता, ग्राहक और दुकानदार के बीच में है एक रिश्ता, गुरु और शिष्य के बीच में है एक रिश्ता। और अगर किसी को जानवरों से प्यार है और वो अपने घर में कोई कुत्ता बिल्ली या गाय पाल रहा है, तो मैं कहूंगा कि जानवरों से भी है उसका रिश्ता। अरे और तो छोड़ो, भक्त और भगवान के बीच में भी है रिश्ता। इसका मतलब ये हो गया, रिश्ता वो अनिवार्य पहलू है जो हमारे जीवन को जन्नत भी बनाता है। और अगर हम रिश्तों को ठीक से न निभा पाएं तो यही रिश्ते हमारे जीवन को नरक भी बना देते हैं। एक घर में रहते थे, अलग अलग अंक, अलग अलग भाई की तरह साथ में रहते थे। 9 8 7 6 5, आगे बोल लो, 4 3 2 1 0। एक ही घर में एक ही छत के नीचे सारे अंक रहा करते थे। कितने मेंबर हो गए? 10। वापस बोल लो, भाइयों के नाम बोल लो ना। अब मैं आपके घर की कहानी कहूंगा तो आप कहेंगे आपने हमारे नाम का खुलासा कर दिया, इसलिए मैं दूसरे घर की बात कर रहा हूं और ये अंक गणित के घर की बात कर रहा हूं। और बात ये है, एक घर में कितने मेंबर है? वापस बोलिए तो 9 8। भाई सबसे पहले बड़े का नाम लूंगा ना, छुटके से क्यों शुरुआत करूं? घर के गार्जियन से शुरुआत करूं ना, तो सबसे बड़ा गार्जियन कौन हो रहा है? 9। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो बात की बात सब साथ ही रहते थे, पर भाई भाई साथ रहेंगे तो भाई साहब 4 बर्तन साथ में रहेंगे तो कभी ना कभी तो खड़केंगे भी सही।
और ऐसे ही बात बात में खड़कन हो गई तो 9 को आया गुस्सा और 9 ने उठा करके चांटा दे मारा। किसको? 8 को। 8 को इसलिए मारा क्योंकि गुस्से का नियम है कि गुस्सा जब भी उतरता है तो अपने से छोटे वालों पर ही उतरा करता है। बड़े वालों पर गुस्सा अगर निकालना शुरू कर दे तो आदमी की खुद की ऐसी की तैसी हो जाए। तो गुस्से का नियम है कि गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर वाले आदमी पर उतरा करता है। 9 को आया गुस्सा, 9 ने मारा, बोलो जोर से, 8 को। 8 कौन सा सहन करने वाला था? बड़े भाई साहब को थप्पड़ नहीं मार सकता था तो किसको मारी? 7 को। 7 को आया गुस्सा, 7 ने अपना गुस्सा किस पर निकाला? 6 पर। भाई साहब, थप्पड़ जब आगे बढ़ती है तो थप्पड़ की थप्पड़ ही रहती कि थप्पड़ जब आगे बढ़ती है तो घूंसा बन जाता है? क्या बनता है? घूंसा बन जाता है। तो भाई साहब कुल मिलाकर ले दे करके 8 ने अपना गुस्सा 7 पर निकाला, 7 ने 6 पर, 6 ने 5 पर, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को थप्पड़ मारा, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। और जैसे ही 1 के गाल पर चांटा पड़ा अंदर से झन्ना उठा। आपको ही अगर गाल पर कोई चांटा दे मारे, घर के भले पापा जी भी क्यों ना हो, तो अंदर में तकलीफ तो होती ही है। और 1 को जैसे ही चांटा पड़ा कि 0 बगल में थर 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 कांपने लगा। उसे लगा कि मैं तो मुन्ना हूं और अगर 1 ने मुझे चांटा मारा तो मेरा तो गाल ही लाल चिट्ट हो जाएगा। वो घबराने लगा। 1 रुका, उसने पल भर सोचा, उसने कहा ठहर मेरे भाई ठहर, मैंने जब चांटा पड़ा है तो इसकी तकलीफ मैंने महसूस कर ली है, घबरा मत, मैं तुम्हें चांटा नहीं मारूंगा, आजा आजा, तू तो मेरे पास आजा। और जैसे ही 1 ने 0 को अपने करीब लिया और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। किसने? 1 और 0 ने। जैसे ही गले लगाया, न 1 रहा न 0 रहा, बल्कि दोनों मिलकर के 10 बन गए। दोनों मिलकर के 10 बन गए। 9 रह गया, 8 रह गया, 7 रह गया, 6 रह गया, 5 रह गया, 4 रह गया, 3 रह गया, 2 रह गया, 1 रह गया। चांटा मारने वाले, आपस में लड़ने झगड़ने वाले, रिश्तों को बिखेरने वाले जो जैसे होते हैं वैसे ही बने रहते हैं, लेकिन जो रिश्तों में रहने वाली तकरार को मिटाकर प्यार में बदल देते हैं, वहाँ पर 1 नहीं रहता, 0 नहीं रहता, वहाँ दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? अगर 10 बन जाते तो खोलो हाथ और उन लोगों के सम्मान में ताली बजाओ जो लोग आज भी 1 और 0 साथ में रहते हैं, 10 बनकर के एक साथ रहते हैं, उनके लिए बजाओ ताली। उनके लिए हमें बजानी चाहिए, उनके हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनका हमें अभिनंदन करना चाहिए। जो लोग 1 और 0 मिलकर के 10 की तरह अपने साथ साथ रहते हैं। माना चंद्र प्रभु 1 हैं, ललित प्रभु 1 हैं, दुनिया के लिए 1 + 1 होता होगा, पर हमारे लिए तो हम दोनों ही क्या है? हाथ ऊपर उठाकर बोलो कितने हम? 2 है कि 11 है? अच्छा 11 हैं। तो आप समझ गए ना ताकत किसकी होती है। रिश्ते तभी मीठे और मधुर रहा करते हैं जब हम लोग अपनी ताकत बढ़ाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। अरे भाई, जब हमें साथ लेना ही है, कोई किसी दोस्त का साथ लेगा, कोई किसी स्टाफ का साथ लेगा, कोई अपने यहाँ पर एक CA, MBA या कोई LLB या कोई इंजीनियर को अपने यहाँ जॉब रख करके साथ लेगा। भाई जब साथ लेना ही है तो दूसरों का साथ लेने से पहले अपने खून के रिश्तेदारों का ही साथ ले लो ना। और जब किसी को खर्चे के लिए कुछ देना ही है तो दूसरों को नौकरी देने से पहले अपने सगे भाई को ही उसके हाथ खर्चे, उसका परिवार चलाने का कार्य अपने जिम्मे हम ले ही सकते हैं। मेरे भाई, ताकत तभी बनेगी जब हम साथ साथ होंगे, रिश्ते तभी बनेंगे जब हम आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे। मैंने बचपन में गीत सुन रखा है, समझौता, आपने भी तो सुन रखा है ना, बोल लो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो पतझड़ आते ही रहते हैं,
पतझड़ आते कि मधुबन फिर भी खिलते हैं, हो समझौता गमों से कर लो। ये गीत मैंने सुना था बचपन में, पर मैंने अपने जीवन भर इस गीत को समझो जीवन की गीता की तरह जिया होगा। गम तो आते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा मत समझना कि राम के जीवन में कभी गम न आए होंगे, और ये भी मत समझना कि राम ने कभी अपने छोटे भाइयों पर गुस्सा नहीं किया होगा। ये भी मत समझ लेना कि लक्ष्मण ने कभी राम से झगड़ा न किया होगा। भाई झगड़े भी होंगे, गुस्सा किया भी होगा, मगर फिर भी अंतिम सांस तक साथ जिए, साथ रहे, साथ साथ हर सुख दुख का विभाजन किया। अगर मेरा सुख है तो लक्ष्मण के लिए है, भरत के लिए है, और भरत और लक्ष्मण का दुख है तो वो मेरा दुख है। जहां पर भाई भाई के बीच में ऐसी प्रेम गाथाएं होती है, वहीं पर रामायण का निर्माण होता है। और जहां पर भाई भाई षड्यंत्र रचते हुए, स्वार्थ बुद्धि रखते हुए केवल मेरा 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 सोचते रहते हैं, वहीं पर ही भारत में महाभारत खड़ा होता है। हजारों साल पहले भी रामायण हुई, हजारों साल बाद आज भी रामायण रची जा रही है। मेरे ठीक सामने बैठे हैं भाई श्री संदीप जी मेहता। भाई साहब खड़े होइए तो। आप कितने भाई हैं? 2 भाई। दोनों साथ रहते हैं कि अलग? साथ रहते हैं। खाना साथ खाते हैं कि अलग? साथ खाते हैं। धंधा अलग करते हैं कि एक साथ? एक साथ करते हैं। एक साथ करते हैं। हाथ खोलो। अब बताओ आपकी उम्र कितनी है? 50। और बड़े भाई साहब की? 60। 60 वर्ष के हो गए। केवल ये मत समझो कि राम और रामायण अतीत में हुए हैं, आज भी राम और रामायण हमारे बीच में घटित होते हैं। जिन घरों में भाई भाई प्यार और मोहब्बत से रहा करते हैं मेरे भाई, उसका हर घर रामचरितमानस को अपने जीवन में, घर में, परिवार में चरितार्थ कर रहा होता है। जिनके बीच में बड़प्पन होता है वे ही लोग घर घर को, भाई भाई को साथ रख पाते हैं, वे ही लोग रिश्ता निभा पाते हैं। रिश्तों को अगर निभाना है तो सबसे पहले आदमी की सोच को बड़ा बनाना होगा। बड़ी सोच के जरिए ही रिश्ते निभ सकते हैं। और जैसे ही हमारी सोच छोटी होती है, क्या आप सोच सकते हैं एक घर में रहने वाले 4 भाई कब जुदा होते हैं? कब होते हैं? मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, साहब जब तक शादी ना हो तब तक चारों भाई साथ रहते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है तो अलगाव की बातें उठनी शुरू हो जाती है। तो अलगाव आता कहाँ से है? कहाँ से है? सोचो, ये अलगाव की बात कहाँ से आती है? जैसे ही होती है शादी, अब उल्टा करो, क्या बनता है शादी का? क्या बन रहा है? दिशा। होती है शादी तो पलट जाती है बुद्धि, और फिर आदमी की दिशा ही बदल जाती है। तो शादी होने के बाद कौन अलग करता है? तो मैं कहूँगा न भाई भाई अलग करते हैं, न देरानी जेठानियाँ अलग करती है। अगर कोई अलग करती है तो आदमी की छोटी सोच आदमी को अलग कर देती है, भाइयों को बंटवा देती है, देरानियाँ जेठानियाँ बंट जाती है। मैं प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध करूंगा, बहनों आप इस घर में गृह लक्ष्मी बनकर आए हैं, कुल वधू बनकर के आए हैं। कृपा करके वहाँ के लिए कुल कलंकिनी मत बनिए। और भाई भाई को अगर आप वहाँ रह कर के उन्हें राम लक्ष्मण बना सकें, वहाँ रहकर उन्हें राम और भरत बना सकें, तो आपके लिए धन्यवाद है। पर ऐसा न भी कर पाएँ तो कम से कम उन्हें दुर्योधन और युधिष्ठिर की तरह आपस में लड़ाने और झगड़ाने का काम तो मत करो। अपने पति को अगर आप श्रवण कुमार बना सकें तो अच्छी बात है, पर कम से कम उन्हें कंस तो मत बनाओ। अगर कोई चाहता है कि मैं अपने घर में श्रवण कुमार की माँ बनूं, तो मैं केवल इतना सा विनम्र अनुरोध करूंगा, श्रवण कुमार की अगर माँ बनना है तो कुछ मत करो,
केवल अपने पति को श्रवण कुमार बना दो, आपका बेटा अपने आप श्रवण कुमार बन जाएगा। श्रवण कुमार किसको बनाना है, बेटे को या पति को? किसको बनाना है, जोर से बोलो तो। अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। केवल घर चलाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है बहनों, केवल रसोई बनाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, केवल घर को चाइनीज आइटम लाकर के सजाकर रखना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपने पति को श्रवण कुमार बनाना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो सोच को बड़ा रखो, पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये कभी भी रिश्तों को गुलजार नहीं होने देती, ये रिश्तों को कभी खिलने नहीं देती है। केवल आदमी के पांव में पड़ी मोच और इंसान की छोटी सोच। रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है हमेशा बड़ी सोच। जरूरी है कि हम रिश्तों में संभल कर बोलें, क्योंकि हमें अतीत याद दिलाता है कि संभल कर न बोलने का परिणाम क्या हुआ था। कोई बता सकता है कि महाभारत क्यों हुआ था? कौन खड़ा होगा, कौन बोलेगा? हाँ प्रभु जी खड़े होइए। तो द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था एक बार कि अंधे का बेटा अंधा, और कर्ण का भी अपमान किया था इसका। अच्छा, अब आप केवल गौर कीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि संभल कर बोलो घर में। पिता को लगता है मेरा अधिकार, बहू को लगता है मेरा अधिकार, सास को लगता है मेरा अधिकार। केवल आदमी अपने घर में अपने रिश्तों के बीच में एक जीभ बाईसा पर कंट्रोल करना सीख जाए तो घर हमेशा के लिए टूटने से बच सकता है। अतीत में कभी संभल कर न बोली गई थी लाइन और टेढ़ी टिप्पणी के कारण कि अंधे का बेटा अंधा होता है, उस एक व्यक्ति के द्वारा कही गई ये एक टेढ़ी लाइन के कारण क्या हुआ था? महाभारत ही नहीं हुआ था, कई कई अक्षौहिणी सेनाएं खत्म हो गई, कितने ही कुल समाप्त हो गए। अरे गांधारी जिसके 100 पुत्र थे मगर उनमें से एक भी पुत्र बच न पाया, वो पुत्र के लिए तरसती रह गई थी। शतायु भव और शतपुत्रवान भव के आशीर्वाद उसके लिए निष्फल होते चले गए, केवल आदमी के द्वारा एक लाइन संभल कर ना बोली गई। तो इसलिए रिश्तों के लिए जरूरी है हमेशा संभल कर बोलो। कल ही एक घर में था, जब मैंने पूछा कि आप भाई भाई अलग क्यों हुए, तो बोले साहब ये कारण बना, वो कारण बना, मैं बर्दाश्त करता गया, तीसरा कारण मैं बर्दाश्त करता चला गया, पर चौथी बार मेरे भाई ने मुझे मां के नाम के सीधे मुंह पर गाली दे दी। मैंने उसी समय तय कर लिया कि अब मैं अपने बड़े भाई के साथ नहीं रहूंगा। दैट मीन्स संभल कर नहीं बोलोगे तो हमारे रिश्ते बिखर जाएंगे, और रिश्तों को बनाने में वक्त लगता है, बिखेरने में वक्त नहीं लगता। भाई साहब, ताश के पत्तों का अगर महल बनाना हो तो बनाने में और टिकाने में वक्त लगता है, बिखेरने में कितना वक्त लगता है? एक फूंक मारी और पत्ते बिखर गए। ये हमारे रिश्तों के पत्ते भी ऐसे ही बिखर जाते हैं अगर हम अपने पत्तों को संभाल कर नहीं रखेंगे। तो अगर हमने इन पत्तों को संभाला, ये पत्ते जिंदगी भर हमें सुख और आनंद देते रहेंगे। और अगर हमने बिखेर दिया, सावधान, जबान को संभाल कर बोलो। पति ने अपनी पत्नी से कहा मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं, तू उसमें हीरोइन बनेगी क्या? पत्नी ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप अगर फिल्म बनाने जा रहे हैं, मूवी बनाने जा रहे हैं और मुझे अगर आप हीरोइन के लिए चूज कर रहे हैं, ये तो बड़े आनंद की बात है। पत्नी ने पूछा चलो मैं फिल्म में काम तो कर लूंगी, पर कृपया मुझे ये तो बता दो पहले कि फिल्म का नाम क्या है। पति ने टॉन्ट कसा और टॉन्ट कसते हुए कहा फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। पति ने कहा गई भैंस पानी में, और जैसे ही कहा कि गई भैंस पानी में, पत्नी को अंदर तक पीड़ा हुई। इनको अगर मुझे हीरोइन नहीं लेना था तो न लेते, पर कम से कम सारी फिल्म सोसाइटी के बीच में मेरा पानी तो नहीं उतारते। पत्नी ने कहा ठीक है, आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, और
कोई भी लुगाई कितना भी बर्दाश्त कर ले, पर वो तभी तक बर्दाश्त करती है जब तक उसको वापस पलटी मारने का वक्त नहीं मिलता। तूने कहा गई भैंस पानी में, 10 दिन के बाद पत्नी ने कहा मैंने भी पटकथा लिखी है और मैं भी अब फिल्म बनाने जा रही हूं, आप तो मुझे नहीं ले रहे, मत लो, पर मैं आपको जरूर अपनी फिल्म में लूंगी और आपको अपना हीरो बनाऊंगी। तो बोले कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, तू मुझे हीरो बनाएगी, पर तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोले मेरी फिल्म का नाम है धोबी का गधा। आगे बोलो। धोबी का गधा, न घर का न घाट का, सावधान संभल कर बोलिए। परमात्मा ने हमें जबान दी है, दूसरों को सम्मान देने के लिए दी है, न कि दूसरों का पानी उतारने के लिए दी है। चांदी के बर्तन पर सोने का झोल चढ़ाना हो तो 1 घंटा लगता है, पर उसे उतारना हो तो 1 मिनट लगता है। आप मुझे बताएंगे कि वो सामने मान लीजिए कि पेंटिंग है, चित्र है भगवान का, इस हाथ से बनाने वाले चित्र को बनाने में कितना वक्त लगेगा? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कितना? चलिए अपन 3 दिन में आकर के समझौता कर लेते हैं कि एक उस्ताद आदमी है और उसने 3 दिन में पेंटिंग तैयार कर दी। अब जरा सोचिए, पेंटिंग बनाने में 3 दिन लगे, उस पेंटिंग को खराब करने में कितना टाइम लगेगा? पोंछा लो और 1 फेर दो और सारा का सारा चित्र गायब हो जाएगा। भाई साहब, रिश्तों को बनाने के लिए तपस्या चाहिए, रिश्तों को बिगाड़ने के लिए तपस्या नहीं चाहिए। क्रोध करने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, क्रोध को पीने के लिए आदमी के भीतर ऊर्जा चाहिए। क्रोध के क्षणों में शांत रहने के लिए हमारे भीतर ऊर्जा चाहिए। तो मैं कहूँगा, पहली बात, रिश्ते कब निभ सकते हैं? सोच बड़ी, जबान मीठी, जबान मीठी, हाथों में उदारता। क्या चाहिए हाथों में रिश्तों को निभाने के लिए? क्या चाहिए? उदारता। अपने यहाँ राजस्थान में कहते हैं, सोरो खवाएड़ो, दोरो कूटियोड़ो। भाई कहने खवाओ मत, पर खिलाओ तो अच्छे से अच्छा खिलाओ, वैसा खिलाओ जिससे उसका दिल खुश हो जाए, और किसी की कुटाई करो मत, पर अगर की है तो ऐसी कुटाई कर दो कि दोबारा वो तो कम से कम हमारे सामने जिंदगी में आके खड़ा ना हो पाए। हाथ पोल लो और जगत गोल लो, अर्थात जिसके हाथ में उदारता रहेगी उसके यहां पर तो इंसान तो छोड़ो, गाय भी बार बार आएगी, कुत्ता भी बार बार आ जाएगा, अरे मक्खी भी बार बार आ जाएगी, चींटी भी बार बार आ जाएगी। पर जो लोग हाथ के कंजूस और मक्खी चूस रहते हैं, उनके यहाँ चींटी तो क्या, इंसान भी कभी पांव रखने को नहीं आएगा। आना है अगर सबको रिश्ते निभाने हैं तो हाथ में क्या चाहिए? हाथ खोलो। कैसे? क्या चाहिए? हाथ पोल लो, जगत गोल लो। मैं व्यक्तिगत तौर पर श्री राम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि राम और राम का चरित्र हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। हिंदुओं को सुनना चाहिए, जैनों को सुनना चाहिए, बौद्धों को सुनना चाहिए, ईसाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, सबको सुनना चाहिए, ताकि आदमी घर में और संसार में रहना सीख सके। परिवार में किस तरह से कुर्बानियां दी जाती है, भाई भाई के लिए किस तरह से सौगात दी जाती है, किस तरह से बहुएं सासू के लिए और सासुएं बहुओं के लिए अपना बड़प्पन दिखाती है। राम के अलावा तो हमें दुनिया में इससे बेहतरीन और कोई चरित्र देखने को नहीं मिलता, इसलिए सबको सुनना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं, और न केवल सम्मान करता हूं, अब आज सोचो, आज चंद्र प्रभु और ललित प्रभु सगे भाई हैं, हम तो बिना झिझक के कह देते हैं कि साहब हम दोनों वो भाई हैं जिन्होंने कोई भगवान से प्यार होने के लिए दीक्षा नहीं ली थी, कि हमारा कोई भगवान से रिश्ता था। हमारे पूज्य पिताजी और माताजी की भावना थी कि वो अपने बुढ़ापे में अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, संयम जीवन स्वीकार करना चाहते हैं, मरने से पहले अपनी जीवन को धन्य करना चाहते हैं, वो दीक्षा लेना चाहते थे।
गुरुजी ने कह दिया, बुढ़ापे में तुम लोग दीक्षा ले रहे हो, सेवा कौन करेगा। घर के सामने प्रश्न उठा। 3 भाइयों की तब तक शादी हो चुकी थी, हम 2 भाई कंवारे थे। हमने कहा अगर हमारे माता पिता की दीक्षा में कोई भाई अगर आड़े आ रहा है तो हम दोनों भाई अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने माता पिता के लिए दीक्षा स्वीकार करते हैं। हमने संत जीवन लिया, सम्मान के साथ संत जीवन को जिया। मैं ये कहना चाहूँगा, रामायण में आपने राम राम ज़्यादा किया होगा, हमने राम के चरित्र को अपने जीवन में ज़्यादा जिया। हमने राम के चरित्र को अपने जीवन में ज़्यादा जिया। और इसीलिए देश में हमारी जोड़ी को लोग आदर्श मानते हैं। कई लोग संत बन जाते हैं तब भी आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में मिलते नहीं है, दूरियां रखते हैं, और तब लोग उनसे कहते हैं भाई तुम भी एक संत बने और एक वो चंद्र प्रभु ललित प्रभु भी संत बने हैं, वो देखो आज भी कितने प्यार और मोहब्बत से जीते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी जान छिड़कने को तैयार रहा करते हैं। मेरे भाई, रिश्ते चाहे आप घर में रहो, संत जीवन में रहो, मैं कहता हूँ बिना रिश्तों के आदमी जी नहीं सकता। और रिश्ते निभाने के लिए सोच बड़ी चाहिए, जुबान मीठी चाहिए, हाथों में उदारता चाहिए, यहाँ पर बड़प्पन चाहिए। देखिए, जब मैंने संयम जीवन स्वीकार कर लिया था, संत जीवन में आ गया था, मुझे मेरे परिवार का अन्य कोई व्यक्ति याद न रहा, पर मुझे मेरी एक मामी याद रही कि मेरी एक मामी जी थी, स्वर्गवास हो गया था। संत बना तब तक ही उनका स्वर्गवास हो गया था, मगर मुझे उनकी हमेशा याद रही। क्यों? जब भी मैं ननिहाल जाता था ना, तो मेरी मामी जी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 5 पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो मेरी मामी मुझे क्या करती थी, आप समझिएगा, आप लोग भी सीख लीजिए और आज से आप ही लोग भी अपने जीवन में डाल लीजिए। आपके भी भांजे आपको खूब याद करेंगे, आप मर जाएंगे मगर आपके लिए आंसू ढुलकाएंगे। मेरी मामी अंदर अलमारी में हाथ डालती, अब अंदर में मुट्ठी भर के चॉकलेट निकालती है। कितने हैं? मुट्ठी भरो। कैसे? मुट्ठी भर के चॉकलेट। आपको किसी को चॉकलेट देनी होती है ना, तो लोग कैसे बांटते हैं? एक 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 एक। और वो कैसे निकालती थी? मुट्ठी भर के चॉकलेट निकालती। मैं थोड़ा कह, नहीं मामी सा, नहीं मामी सा, कहीं नहीं नहीं। और वो मुझे हाथ में नहीं देती थी। मेरी जो हाफ पैंट होती थी ना, उसके उस ज़माने में थोड़े जेब भी बड़े बड़े होते थे ना, ठेले जैसे, तो वो मतलब पूरा का पूरा अपना मतलब हाथ। आजकल आप लोगों की पैंट थोड़ी टाइट पहनते हैं ना, उस ज़माने में हाफ पैंट दोनों ढीली पहनी जाती थी। तो बेल बटन का ज़माना था हमारे उस ज़माने में, तो वो पूरा का पूरा उनका हाथ मेरी हाफ पैंट की जेब में चला जाता था, उसमें वो भर देती थी। और ऊपर से जब भी ननिहाल जाता, वो मुझे 25 पैसे, 50 पैसे, कभी कभी 1-1 रुपया भी देती थी। मुझे याद है मेरी मामी ने मुझे उस वक्त में 5-5 रुपये भी दिए हैं। उस ज़माने में 5 रुपये इतना बड़ा होता था जितना आपके बेटी के मायरे में आपके मामेरे वाले भरते हैं ना, उतना बड़ा 5 का नोट होता था। महीना भर पूरा उससे खर्चा चलता था। पर मैं आज भी अपनी उस मामी को याद करता हूँ। भले ही मैंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली होगी, मगर मैंने आज भी उनको कभी अगर याद आ जाती है लाड़ दुलार प्यार की बात, तो दिमाग के तरंगों में वो मामी जरूर आ जाती है। उसकी वजह है हाथ पोल लो जगत गोल लो। रिश्तों को अगर निभाना है तो हाथों में उदारता लाना ज़रूरी है। हाँ, रिश्ते वहाँ टूट जाया करते हैं जहाँ घर में रोज़ घर के लोग गुस्सा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कलह करते हैं। नंबर 3, आपस में एक दूसरे के साथ जलेसी और कपट करते हैं। नंबर 4, जहां पर एक दूसरे का अपमान करते हैं। नंबर 5, जहां पर स्वार्थ बुद्धि रखी जाती है, वहां पर घर टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं। स्वार्थ बुद्धि के कारण कैकेयी और राम के बीच में कैंची चल गई थी। कपट के कारण शकुनी और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया था, षड्यंत्र रच लिए गए थे। भाई, अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो अपमान बदले में कभी भी सम्मान नहीं दिलाएगा। अपमान अगर हम करेंगे तो रावण और विभीषण के बीच में भी
दूरी बन जाएगी, पर सम्मान करेंगे तो राम और विभीषण के बीच में भी दोस्ती हो जाएगी। सोचो सोचो, अगर विभीषण और राम की दोस्ती न बनी होती तो क्या राम रावण को हरा पाते हैं? तो हार का पहला कारण हम कह देंगे सीता जी का अपहरण हुआ, तो तब से हार का शिलालेख लिखा गया। मैं कहता हूं जिस दिन बड़े भाई ने छोटे भाई का अपमान करके और राजसभा से दुत्कार कर निकाल दिया था, उसी दिन हार का श्री गणेश हो गया था, हार की शुरुआत हो गई थी। और जैसे ही दुत्कारा गया, यानी रिश्ता कब टूटता है? अंडरलाइन करके बोलो, रिश्ता कब टूटता है? जब एक भाई अपने दूसरे भाई का अपमान करता है, दुत्कारता है, तब वहां पर रिश्ता टूटता है। और रिश्ता कब जुड़ता है? जब राम दुश्मन होकर के भी विभीषण का सम्मान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर सम्मान के कारण हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। तो मन बनाओ, नंबर 1 सोच क्या रखो? सोच क्या रखो? बड़ी। जहां पर हम हाथों में उदारता रखेंगे और दिल को बड़ा रखेंगे, वहां कभी कोई तकरार होती ही नहीं है, वहां मन में खटास आती ही नहीं है। ये क्या चाहिए? बड़ा। इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए है। हमेशा हाथों में उदारता रखो, क्योंकि जैसे मुझे मेरी मामी याद रही है, वैसे अगर हम भी उदारता रखेंगे तो लोग हमें भी याद रखेंगे। हाथ पोल लो, जगत गोल लो, मक्खी चुसाई छोड़ो, ए पुराना कपड़ा पहनना, ए पुरानी चीज़ें बेड़ी कर राखनी छोड़ो, माथा फोड़िए थे मरोला नहीं तो थाने खाने जो 40 तोला सोनो है ते सिगलो सिगलो बहू ने छोड़ देर जाओला। और जीव ते थके आधी एप्पल क्यों छोड़ दी और केड़ो पठीने क्यों पड़ी है, रात 6 रोटियां एक के साथे बनाकर छोड़ दी। तो ए सब में थे थानी झकाड़ करता रहसो, इरे करते कहीं करो। मैं तो सबको सलाह दूंगा, सासू और बहू में प्रेम बनाना है तो मैं सलाह दूंगा, हर साल दिवाली से महीने भर पहले 1 तोला सोना बेच दो। अब 1 तोला सोना अभी कितने का आता है? 70,000 रुपये का। अब क्या करो, 70,000 रुपये का दिवाली पर ले बींदनी थने 11,000 रुपया, दूसरी बींदनी ने दो 11,000, थारी बेटी है बीने भी दो 11,000, और यूं कर करने पोते ने भी दे दो, ले बेटा थारे 2 ड्रेसियाँ ले आई जा। आप केवल 1 तोड़ा, मरने के बाद तो दे के जाएंगे, आपके पास कितने तोड़े हैं? नहीं, हाँ ये भी बात बाप जी ठीक है, दे के नहीं जाएंगे, छोड़ कर जाएंगे। वो मजबूरी का नाम आगे ... तो क्या करो? चंद्रा माता जी आपके कितना सोनो है? हैं? सोनो कितना थाने खाते कुल कितना तोड़ा सोना है? ए बाकी गिनियो को नहीं बाप जी, पब्लिक में नहीं बताऊं आपने। गिना नहीं कभी। अच्छा गिना नहीं, मतलब इतना सारा है कि गिनियो ही को नहीं कदे। अच्छा अब आप बताओ, आपकी उम्र कितनी है? 87। अब उम्र कितनी है इनकी? 87। अब बताओ, ये जाएंगे तब छोड़ कर जाएंगे। अब आने वाले साल में जेल जी के भी कितने साल जी लेंगे? शतायु बाबा। अब 100 साल से तो ऊपर क्रॉस करना नहीं है। घना जीवोला घना फोड़ा पावोला, घना जीवोला तो घना ये नए युगरा फोड़ा पावोला, इन वास्ते ऊपर जल्दी जितना जाओ बितना चोखो है। ये कहते हैं गहना कितना है मन ठा को नहीं, सोनो कितो है मन ठा को नहीं। आज तक बहू सु छिपा रखो, बेटे सु छिपा रखो, बैके बाप जी पब्लिक में थमासू क्यों बातें सारी खुलवाओ। अब मैं केवल एक बात बताऊंगा, अगर अपन 13 साल और जीना है, मान लो 87 हो गए इनके, और 13 साल और जीना है, मेरी बर्थडे और इनके बर्थडे एक ही है, इसलिए मुझे ये याद सामने नज़र आ गई। तो 13 साल और जीना है। एक बात तो तय है, मत बताओ भले पर 26 तोड़ा तो वेला ही वेला, पर चलो अपन मान लेते 26 तोड़ा। तो 26 तोड़ा है, साल के 2 तोड़ा अगर सल्टाते हैं, और बहू बेटे पड़ोसी थोड़ा ये जनता सिगला ने अगर याद करे तो 2 तोड़े रे मायने सारा लोग इन्होंने माथे पर बिठा रखी। अब तक थारे खाने रे माने छाछ आ रही थी, थे 2 तोड़ा हर साल खर्च कर देखो, थारे थाली रे माने दही री कटोरी नहीं आई जाओ तो मने कह दीजो। अभी तक छाछ आमती थी,
કાલે સુધઈ કટોરી આવી, રસમલાઈ સાથે પરોસી કે મારો સાસુ માલો કરો કિત્તો લાડ કરે, મારી મમ્મી કિત્તો મારો લાડ કરે, એ મેરે બાપू माँ हाथ बोलो और जगत बोलो। तो रिश्तों को निभाने के लिए ये बड़प्पन रखो, क्रोध कंट्रोल। घर में आदमी कितना भी बिगड़ा हुआ हो, पर अगर घर में जिस दिन बहू आ जाती है ससुरा भी सुधर जाता है। मतलब वो सासू भी अपने पति से कहने लग जाते हैं, कहीं तो ध्यान रखो, कहीं थे तौलिया पैर तो घूम रहे, अब घर में बहू आएगी, जवान बहू आएगी, कहीं तो ध्यान रखो। यानी कि घर वालों को अगर सुधारना है तो या तो पत्नी पल्ले बांध दो और या फिर घर में बहू ले आओ। पर कुल मिलाकर मैं रिश्तों की अहमियत समझता हूँ और इसीलिए आप सब लोगों से कहता हूँ, इन रिश्तों में प्यार होना चाहिए, इन रिश्तों में दुलार होना चाहिए। रिश्ते चाहे माँ बेटे का हो, सास बहू का हो, दो दोस्तों का हो, भाई। मैं तो ये परिवारों पर हम लोग जब बोलते हैं घंटों घंटों बोलते ही चले जाएंगे, दिनों दिनों तक बोलते चले जाएंगे, तो हमारी तो लिमिटेशन है नहीं, पर टाइम की तो लिमिटेशन है। इसलिए मैं सार रूप में केवल इतना सा कहूँगा, रिश्ते चाहे माँ बेटे का हो, भाई भाई का हो, सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, ग्राहक और दुकानदार का हो, बॉस और कर्मचारी का हो, गुरु और शिष्य का हो, भक्त और भगवान का हो, बड़प्पन रखना जरूरी है। आप क्या समझते हैं, बड़ा भाई होना कोई सामान्य बात है? बड़ा भाई तभी बड़ा होगा जब वो बड़प्पन रखेगा, नहीं तो छोटा भाई उठा करके जैसे कड़ी में मक्खी गिर जाए तो निकाल के फेंक देता है, वैसे वो बड़े भाई को भी निकाल के फेंक देगा। सबको बड़प्पन रखना जरूरी है। आज अगर हम मान लो शांति प्रिय जी हमारे शिष्य हैं, तो हमें पता है कितनी तरह के बड़प्पन रखते हैं, तब हमारे रिश्ते निभते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बड़प्पन चाहिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और जहाँ सेक्रीफाइस होता है, जहाँ त्याग होता है, वहीं पर ही ये रिश्ते निभ पाते हैं। भगवान को भी बड़ा बड़प्पन रखना पड़ता है। हाँ, अपन लोगों का क्या, अपन तो एक मिनट में भगवान के भूंगली कर देते हैं, भगवान तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखे, मैं थारी इतनी पूजा करूँ, करूँ वो करूँ। अरे भाई, भगवान को भी बड़प्पन रखना पड़ता है। यहाँ बड़प्पन छोटों को कम और बड़ों को ज़्यादा रखना पड़ता है। बड़े उम्र से बड़े नहीं होते, बड़प्पन रखते हैं तभी वो बड़े होते हैं। और अगर छोटे ने बड़प्पन दिखा दिया तो छोटा भी बड़ा हो गया। अभी कल के अखबार में तो था, वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो महानुभाव खड़े हुए हैं, वेंस, उसने कहा मेरी धर्मपत्नी मेरी गुरु है। क्या कहा? मेरी धर्मपत्नी मेरी गुरु है। क्यों? बोले साहब, मुझे अगर सुधारने का काम किया तो मेरी धर्मपत्नी ने किया। अरे भगवान महावीर को देखो ना, राम जी को देखो ना, भगवान महावीर को संयम महासंयम महाप्रवर्ज्या ग्रहण कर दी थी। 28 साल की उम्र में लोकांतिक देवों ने आकर के भी अनुरोध कर दिया था कि आपके प्रवर्ज्या का समय आ चुका है, अभी निष्क्रमण का समय आ चुका है। और जब उन्होंने कहा मम्मी भी गुजर गई, पापा भी गुजर गए, मेरा जो दायित्व था पूरा हो गया, मैं अब महात्याग के पथ पर जाता हूं। समझिएगा, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कोई महावीर से सीखे। कि बड़े भाई ने, नंदीवर्धन ने आकर कहा कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भाई छोटे भाई को संभाल ना पाया, इसलिए उसने दीक्षा ले ली। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि तुम 2 साल के लिए और घर पर रह जाओ। छोटा भाई महावीर, उन्होंने कहा मैं जाने से पहले अपने बड़े भाई के दिल को दुखा कर नहीं जाऊंगा। अगर छोटा भाई बड़े भाई का दिल दुखाता है तो ऐसा करके वो अपने बड़े भाई के द्वारा अब तक किए गए समस्त त्यागों का वो अपमान कर रहा है। महावीर ने कहा मैं 2 वर्ष और घर में रहूंगा, भले मेरी अपनी इच्छा हो या ना हो, पर बड़े भाई का मान रखने के लिए मैं 2 वर्ष और घर पर रहूंगा। रिश्ता किसे कहते हैं और कैसे निभाया जाता है, मैं समझता हूं संसार में इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब भरत और समस्त अयोध्या वासियों के द्वारा
लाख समझाइश करने के बावजूद भी राम अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहते हैं कि जिस वचन को निभाने के लिए पिताश्री ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, मैं उस वचन से किसी भी हालत में विचलित नहीं होऊंगा। और तब भरत कहते हैं, भाई अगर आपका यही निर्णय है कि आप 14 वर्ष वनवास में रहेंगे, तो ये छोटा भाई राजमहल में रहकर भी वनवासी का जीवन जिएगा। और तब राम की चरण पादुकाएं, ऐसा कोई रिश्ता निभाया जाता है क्या? क्या ऐसा कोई रिश्ता निभाने वाला इंसान होता है कि जो अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख करके और अयोध्या की राजगद्दी पर ला करके उसे कहता है, ये है हमारे चक्रवर्ती सम्राट और मैं रहूंगा वहां अयोध्या की सीमा पर। बड़े भाई जंगल में रहेंगे जमीन पर, तो मैं उनसे भी 2 फुट गड्ढा नीचे खोद करके उसमें अपनी चटाई बिछा करके सोऊंगा। राम तुम महान थे, पर जिस दिन दुनिया समझ जाएगी भरत के त्याग को, तो दुनिया उस दिन राम के साथ भरत की भी मूर्ति अपने मंदिर में लगाएंगे और तब कहेंगे, राम तुम जितने महान थे, भरत का त्याग तुमसे भी कहीं ज्यादा महान रहा है। अरे तुम तो वन में रह करके वनवासी थे और ये महल में रह करके भी वनवासी का जीवन जी गया। मैं ऐसे रिश्तों से प्रेरणा लेता हूं और ऐसे रिश्तों से ही आप सब लोगों को प्रेरित करता हूं और ये कहता हूं, ये समझाता हूं, रिश्तों को महत्व दो, यहाँ कुर्बानियाँ दो, यहाँ सेक्रीफाइस करो, आपस में संवाद भी करो, आपस में बातचीत भी करो, जरूरत पड़े तो सेक्रीफाइस भी करो, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो और इस तरह से अपने रिश्तों को साबित कर दो। कोई टूट जाए तो सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो मनाना सीखो। रिश्ते तो स्वर्ग से बनकर आते हैं, रिश्ते तो स्वर्ग से बनकर आते हैं। आप तो केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो, आप तो केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। रिश्ते जैसे मेवे में हैं, पिस्ते वैसे ही जीवन में हैं। रिश्ते समय